हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका एक स्ट्रैटेजी के ऊपर कि कैसे हमें एसएससी सीजीएल के लिए जीके और करंट अफेयर की तैयारी करनी चाहिए। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ठीक है, इंग्लिश में तो हो जा रहा है, मैथ्स वगैरह में हो जा रहा है, लेकिन जीके की बता दो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको बस एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करने हैं, आपको मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो नहीं करना है। बार बार मैं ये चीज़ों को कहता हूँ। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो ऑलरेडी किसी ना किसी टीचर से पढ़ रखा है और उनके पास एक सिस्टमैटिक वे में नोट्स बने हैं। ठीक है, अगर आपके पास नोट्स ऑलरेडी है जीके के नोट्स अगर आपके पास ऑलरेडी है, तो आपको क्या करना है, इस नोट्स के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस नोट्स के अलावा आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि टाइम आपके पास बिल्कुल कम है और जितनी बार चाहो उतनी बार रिवाइज करो इसको। समझ रहे हो बात को? इसके अलावा आपको कोई भी जीके की चीज़ नहीं पकड़नी है। और जिनके पास नोट्स नहीं है, किसी टीचर से नहीं पढ़ रखा है, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। हालांकि जीके को मुझे लगता है कि अगर किसी भी बुक से पढ़ोगे तो समझना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से लोग समझ जाते हैं। जीके में कुछ बहुत भारी भरकम सा कॉन्सेप्ट रहता नहीं, और अगर रहता भी है तो आप टॉपिक वाइज, मान लिया जाए किसी भी टॉपिक में आप फंस रहे हो, साइंस के किसी टॉपिक में फंस गए, फिजिक्स के या फिर हिस्ट्री के, पॉलिटी के, जो आप समझ नहीं पा रहे, तो उसके बेस्ड पर आप यूट्यूब पे सर्च कर लो और किसी से भी पढ़ लो, उसके नोट्स बना लो छोटे से। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो किसी ना किसी नोट से पहले ही पढ़ चुके हो। अगर आपके पास नोट्स है तो बिल्कुल आपको उसी को मल्टीपल रिवीजन करने हैं। ठीक है, अब मैं अपने तरीके बताता हूँ कि आपको फॉलो क्या करना है। देखो, सबसे पहली बात कि आपके पास टाइम की कमी है। लोग सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कहाँ हो रहे हैं, ये मैं जो नोटिस कर पा रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स के थ्रू कि वो कहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर यही चीज़ नोटिस किया कि सबसे पहली बात कि एग्ज़ाम नज़दीक है और लोग लूसेंट को उठा रहे हैं, कोई कोई तो एनसीईआरटी को उठा रहा है। भाई क्यों पागल बन रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। लूसेंट आप कर पाओगे 3-4 महीने में, बता दो। और लूसेंट मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, तब तक रिकमेंड नहीं करूँगा जब तक कि आप इसको पहले नहीं पढ़ चुके हो। अगर इसको कम्प्लीटली कम से कम 3-4 बार पढ़े हो ना, तभी आप पढ़ना। एक बार भी पढ़े हो तो मेरे विचार से आपको फिर से रिवाइज करने की आवश्यकता है, इसको बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसके रिवीजन के उपाय मैं आपको बता दूंगा, जो मतलब लूसेंट के जो कंटेंट है वो उसमें भी मिल जाएगा, आप कम टाइम में उसको भी कर पाओगे। और देखो, एनसीईआरटी को तो बिल्कुल अभी नहीं छूना है। एनसीईआरटी उसके लिए जो ऑलरेडी पीसीएस वगैरह की तैयारी कर चुके हैं और एक बार गो थ्रू हो चुके हैं एनसीईआरटी के सारे बुक से। ठीक है, तो ये गलती मत करो कि लूसेंट भी उठा लिया, एनसीईआरटी भी उठा लिया, फिर लूसेंट को अभी अभी उठाया है, खरीद करके लाया है। अब लूसेंट को कवर कर पाओगे, जरा सोचने वाली बात है। कभी देखो लूसेंट की बुक को, भाई बहुत मुश्किल काम है इसको कवर करना। दूसरी बात है, देखो, तो इन दोनों को अभी अपने दिमाग से निकाल दो, इसको ना ही फॉलो करना है आपको और ना ही किसी को रिकमेंड करना है। दूसरी बात है, लोग कहाँ फंस रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जाते हैं, देख रहे हैं कि हिस्ट्री के कहीं 10 वीडियो बने हैं, कहीं फिजिक्स के 2-4 वीडियो बने हैं, उसको फॉलो कर ले रहे हैं। भाई मत ना फंसो ये सब के चक्कर में, क्योंकि आप आधे अधूरे पढ़ोगे, सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या है आपको पढ़ने से। तो ये सब चीज़ को भी आपको फॉलो नहीं करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को समझना बहुत मुश्किल काम नहीं है। और आपके जो एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल, उसमें बहुत डेप्थ से इस बार नहीं पूछेगा जीके के क्वेश्चंस। ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश बहुत टफ करने वाला है, इस बात को नोट डाउन कर लो। और जीएस में पहले के अपेक्षा कम ही मतलब टफ रहेगा। ठीक है, पहले की अपेक्षा कम टफ रहेगा। अब जरा सुनो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मल्टीपल ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं और सबसे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, फिर से आप गड़बड़ करोगे। समझो एक चीज़ को, यहाँ पर कि आपको फॉलो क्या करना है। सबसे पहली बात कि अगर मैं किसी भी चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, अगर मैं किसी भी चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि क्या उससे कंप्लीट सिलेबस कवर हो पा रहा है कि नहीं। मान लिया जाए आप लूसेंट को उठा लिए पहली बार में, ठीक है, लूसेंट को उठा लिए, पता चला 10 पेज पढ़े, आपका एग्ज़ाम का टाइम आ गया। या फिर एक सब्जेक्ट पढ़े और आपका एग्ज़ाम का टाइम आ गया, और उस एक सब्जेक्ट में भी आप इतना डेप्थ पढ़ लिए जिससे आपका एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर क्या ही फ़ायदा है। एक टॉपिक को कवर कर पाए, बाकी टॉपिक छूट गए, फिर कब करोगे उसको। तो ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। एक ही सोर्स को उठाओ जिससे सारे सिलेबस के टॉपिक कवर हो जाएं। ठीक है, तो यही मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, देख लो। सबसे पहली बात आपको करनी क्या है, यहाँ पर एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। चाहे अब जिस भी मेथड को फॉलो कर रहे हो उसी को फॉलो करो पहले से, तो पहले से जो भी आप फॉलो करते आए हो उसी को फॉलो करो। अदरवाइज़ अगर आप पहली बार स्टार्ट करना चाह रहे हो कि जीके को कहाँ से पढ़ें,
मैं एक ही सोल्यूशन आपको बताता हूँ, वो बहुत ही बेस्ट है। देखो, एक मनोहर पांडे की बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, ठीक है, देख लो। अब यहाँ पर आपको क्या फॉलो करना है, आपको सीधे ये वाली बुक नहीं खरीदना है, ये मोटी वाली बुक है ना, ये लूसेंट के इक्विवेलेंट है, तो आपको इसको नहीं खरीदना है। मतलब ये 120 के आसपास आपको मिल जाएगा, 120 रुपीज़ में। और एक है 25 से 30 रुपये में एक बुक आती है इसकी, किसकी, मनोहर पांडे की बुक है एक, और हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन दोनों में मिल जाएगा आपको। अब ज़रा सुनो, आपको करना क्या है। सबसे पहली बात आपको फोकस करना है सिलेबस के ऊपर, कि कम टाइम में कौन से बुक को फॉलो करें जो एंटायर सिलेबस को कवर कर दे। तो वो है आपके लिए बेस्ट तरीका, एक सामान्य ज्ञान जो है, जनरल नॉलेज, मनोहर पांडे की 25-30 रुपये की बुक है, इसको खरीद करके लाओ मार्केट से और उसको जल्दी जल्दी में पढ़ डालो। और देखो, किसी भी अगर आप सोर्स को अगर फॉलो करते हो, अगर आप रिवाइज ना कर पाओ तो फिर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, आप एग्ज़ाम में अच्छे नहीं कर पाओगे। सुन लो, एक बार भी पढ़ोगे तो भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए अगर देखा जाए तो एक ही चीज़ पॉसिबल है इतने कम टाइम में, और वो क्या पॉसिबल है कि ये जो सामान्य ज्ञान की बुक है ना, और फिर जनरल नॉलेज जो इंग्लिश वर्जन में है, इसको अगर आप लाओगे, इसमें ज़्यादा पेज नहीं है, 100-120 पेज है ऐसे, इसको आसानी से कवर किया जा सकता है। और मेरे विचार से इस बुक से बढ़िया कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं अभी, ठीक है। और अगर आप पहले से भी लूसेंट पढ़ रहे हो और फिर कोई भी दूसरे सोर्स से पढ़े हो, इसको भी फॉलो करना चाह रहे हो, तो भी बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि इससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। समझ रहे हो बात को? तो आपको इसी को फॉलो करना है, इसके अलावा आपको बिल्कुल कुछ नहीं फॉलो करना है। अब ज़रा समझो, मान लिया जाए प्री के पहले इसको 2-3 बार पढ़ डाला आपने, ठीक है, प्री के पहले पढ़ डाला, अब आप मेंस की तैयारी करोगे, सोचोगे सर इतना में तो मतलब सफिशिएंट नहीं है, तो क्या करें? तो मनोहर पांडे की एक नेक्स्ट वर्जन है जो इससे मोटी बुक है, आप इसको ले आओ खरीद करके, ठीक है। इसके सारे कंटेंट इसमें मिल जाएंगे, प्लस जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट है वो भी इसमें रहेगा। तो इससे क्या होगा कि डबल फ़ायदे होंगे आपको। प्री में जो भी आप पढ़ोगे इसमें, मेंस के लिए इसको उठाओगे, उसके बाद पता चलेगा कि मेंस में जो भी आपको पढ़ना है वो प्री में आप जो पहले से पढ़ रखे हो वो फिर से आपका यहाँ पर रिवीजन हो जा रहा है। समझ रहे हो बात को? और मैं यहाँ पर किसी का ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये मत समझ लेना कि मैं किसी से पैसे ले करके ये सब बातें बोल रहा हूँ। तो ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। बस मेरे स्टूडेंट के क्वेरी आ रहे थे यहाँ पर व्हाट्सएप पे, तो मैं सोचा कि चलो मैं कुछ बता देता हूँ। और एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, किसी दूसरे को फॉलो मत करो। और अगर दूसरे स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, मान लिया जाए आपके नोट्स हैं उससे रिवीजन करते हो, तो बहुत अच्छी बात है, फिर इसको उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है मनोहर पांडे को, ठीक है। और अगर आपके नोट्स के रिवीजन हो चुके हैं मल्टीपल टाइम्स, तो आप इस बुक के थ्रू एक बार गो थ्रू हो लो, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये एंटायर सिलेबस को कवर करता है और बहुत कम पेजेस हैं इसमें। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखो, वही मैं मेन बातें बताने वाला था आपको, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओगे तो पता चलेगा कि इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ऐसा मत समझो, इसको छोटा मत आंकना, इसमें बहुत छोटे छोटे लिखे गए हैं और कंटेंट ठूस ठूस के भरा हुआ है। तो बहुत ही बेहतर तरीका है, यही फॉलो करो अभी। और अगर इसको आप कवर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर आप जाना चाहो तो इस बुक को फॉलो कर लेना। मतलब ये पतली सी बुक है, ये मोटी सी बुक है। अब हम आते हैं करंट अफेयर के ऊपर। करंट अफेयर में भी लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। बहुत सारे मल्टीपल सोर्स को फॉलो करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि आप बिल्कुल ही पछता रहे हो। देखो करना क्या है, और करंट अफेयर कोई वीडियो से पढ़ने की चीज़ है भाई, ज़रा सोचो। जब खुद ही समझ सकते हो तो अच्छी बात है, और वीडियो से पढ़ना अगर पसंद है तो किसी की वीडियो को फॉलो कर लो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, और समझने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि करंट अफेयर के कोई भी क्वेश्चन हो, जीके के कोई भी क्वेश्चन हो, समझ में सबको किसी को आएगा, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल के आप लोग एग्जाम लिखने जा रहे हो, तो इतनी समझ तो सबकी होती है ना। बस कहानी के जैसा पढ़ना ही तो होता है। सबसे बड़ा उसमें मुश्किल काम ये है कि उसको रिटेन कैसे करें, दिमाग में बिठा के कैसे रखें। तो उसका एक ही तरीका है, मल्टीपल रिवीजन, ठीक। अब जीके की बात हो गई है, इसके अलावा मेरे विचार से आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना चाहिए। अब जरा देखो, करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर देखो, करंट अफेयर में आपको क्या करना है, एक ऐप है इंडिया बिक्स, ठीक है, इंडिया बिक्स। ये हालांकि टेक्निकल स्टूडेंट के लिए है, टेक्निकल जैसे कि कोई इंजीनियरिंग कर रखा है उसके लिए है। तो यहाँ पर आपको टेक्निकल सब्जेक्ट को तो पढ़ना नहीं है। इसमें करना क्या है, करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं डेली, 20 क्वेश्चंस आते हैं उसमें। आप इसको मात्र फॉलो करो ना, मैं जो बता रहा हूँ बस फॉलो करके देखो, इसके बाहर क्वेश्चन आते हैं तो फिर मुझे बताना आप, ठीक है। और 20 क्वेश्चन आप डेली पढ़ते हो। अब आपको करते क्या जाना है देख लो, एक नोटबुक पहले बना लेना। ये बुक के लिए तो नोटबुक नहीं बनाना है, मतलब
जो भी मैं अभी बताने वाला हूँ उसके लिए, इस बुक के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इस बुक में करना क्या है, देखो, अगर किसी एक टॉपिक को, मान लिया जाए इंडियन हिस्ट्री को आप उठाते हो, उसमें से एंशिएंट हिस्ट्री होगा, ठीक है, मुझे लगता है हिस्ट्री आप एक दिन में कंप्लीट कर पाओगे इस बुक से, और अगर मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे एग्जाम से पहले तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आएंगे, इतनी तो तय है, ठीक है। अब जरा देखो, 20 क्वेश्चंस आपको कहाँ से करने, करंट अफेयर के इंडिया बिक्स ऐप से। इंडिया बिक्स के ऐप डाउनलोड कर लेना, करंट अफेयर पे जाना, वहाँ पर डेली बेसिस पर 20 क्वेश्चंस आते हैं, बस उसको फॉलो करो। और रिवीजन कब कैसे हुआ कैसे जानोगे, इसके लिए आप एक नोटबुक में लिखते जाना डेट वाइज। मान लिया जाए आज 1 अक्टूबर है, ठीक है, वहाँ पर लिख लेना 1 अक्टूबर के 20 क्वेश्चन जो आप पढ़े हो, उसके सामने आप एक पॉइंट लगा देना ऐसे करके कि एक बार इसको पढ़ा है ना। मान लिया जाए इस महीने के सारे पढ़ लिए, फिर से आपका मन हुआ कि 1 अक्टूबर वाला मैं फिर से 20 क्वेश्चंस को रिवाइज करूं, तो क्या करोगे, फिर से यहाँ पर रिवीजन के टाइम में एक दूसरा पॉइंट दे दो, ताकि आपको पता रहे कि आप इसको 2 बार रिवीजन कर चुके हो, ठीक है। अब इस बुक के लिए क्या करोगे, मान लिया जाए एंशिएंट हिस्ट्री उठाए, एंशिएंट हिस्ट्री को एक बार अगर आप पढ़ लिए तो वहाँ पर एक पॉइंट दे डालो यहाँ पर, ठीक है। फिर दूसरी बार रिवीजन कर रहे हो उसको, दूसरा पॉइंट, इससे पता चलेगा कि आप इसको 2 बार रिवाइज कर चुके। फिर थर्ड रिवीजन में थर्ड पॉइंट, समझ रहे हो बात को। तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है और भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस 2 ही चीज़ को फॉलो करो जीके और करंट अफेयर के लिए। एक तो मनोहर पांडे की बुक है, इसमें भी अगर 2023 का है तो इसमें भी कुछ करंट अफेयर के दिए होंगे थियरी टाइप के, स्टार्टिंग के 5-6 पेज, तो उससे भी आप गो थ्रू हो सकते हो। और जीके के लिए तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, बुक में ही आप मार्क कर दोगे कि कितने बार रिवीजन किए। लेकिन करंट अफेयर वाले में क्या करना पड़ेगा, आप एक नोटबुक में लिखते जाना डेट वाइज, ठीक है, और उसमें भी रिवीजन के सारे आप वहाँ पर मेंशन कर देना कि कितने बार आप रिवाइज किए हो। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं फॉलो करना है, और इसके अलावा आप फॉलो करोगे फंस जाओगे, सीधी सी बात है। क्योंकि इसके अलावा करते क्या हो, आप लोग मोटे मोटे बुक उठा लेते हो भाई और कवर कर नहीं पाते, फिर रिवीजन का तो सवाल ही नहीं उठता, तो ना रिवीजन कर पाओगे ना सिलेबस कवर कर पाओगे, फिर पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो इन चीज़ों को बिल्कुल मत फॉलो करो। किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो तो एक ही यूट्यूब चैनल को फॉलो करो जिसमें सारे कंटेंट बना रखे हैं, है ना, मतलब सफिशिएंट है, उसके अलावा कुछ ना पूछा जाए ऐसा आपको लगने लगे, है ना, तभी फॉलो करो। पता चल रहा है उसमें 4 वीडियो हिस्ट्री के बनाए हैं, 2 वीडियो पॉलिटी के बनाए हैं, उसको आप फॉलो कर रहे हो तो फिर तो बेकार ही है, ठीक है। तो आपको वैसे स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करना है, सिंपल सी बात है। जीके के लिए शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ, मनोहर पांडे की पतली वाली बुक, वो अगर आप 2-3 बार रिवाइज कर लिए तो उसके एक मोटे वर्जन आती है बुक, है ना, उसको फॉलो कर लो। और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चंस डेली लगा लो इंडिया बिक्स ऐप से, काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा आपको, ठीक है। तो अब इसके बेस्ट पर आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछोगे मेरे से, क्योंकि मुझे जो बताना है परफेक्ट तरीके से मैं बता दिया हूँ, एकदम अपनी समझदारी के हिसाब से। और देख लेना, इतना पढ़ोगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि अब लोग क्वेश्चन पूछेंगे जीके और करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें उसके बेस्ट पर। आप इसको फॉलो करो, बहुत फ़ायदा होगा।